आप सबके? ठीक ठाक, बड़ी एनर्जी आई है भैया आज, क्या बात है। छुट्टी की है 2 दिन है, आप लोगों की भी छुट्टी हुई ना 2 दिन? अच्छा जी, आज जाहिर है छुट्टी के बाद पहला दिन, और कभी कभी तो बड़ा सुस्ती भी होती है। हमेशा मैं यही कहती हूँ, कभी कभी बड़ा दिल भी चाह रहा होता है कि नहीं भाई, अगर हम 2 दिन पीछे काम करते रहे सैटरडे संडे, तो फिर दिल नहीं चाहता। लगता है कि ये दिन भी, मंडे का दिन जो है वो पिछले सैटरडे संडे भी जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की तरह गुजरे, यानी वर्किंग डेज की तरह गुजरे हैं। तो मैंने तो 2 दिन काम किया तो मुझे लगा ही नहीं कि मेरी छुट्टी हुई है। तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरा हफ्ता मेरा शुरू हुआ है और छुट्टी अभी तक नहीं हुई है। बाकी सब बड़ी छुट्टियाँ गुजार कर आए हैं, मुइज़ भाई वगैरह फ्रेश हुए में, फ्रेश चेहरे पे दावतें उड़ा के ना ससुराल में। ये ससुराल की दावतें भी बड़ी अजीब होती हैं, वैसे लोगों को बड़ी पसंद होती हैं ससुराल की दावतें। मुंह भी बना रहे होते हैं जाते हुए और इतरा भी रहे होते हैं, खासकर मर्द हजरात, क्योंकि उनकी आवभगत बहुत होती है ज़ाहिर है ससुराल में। ससुराल भाई दामाद आया है, ये भी खिला दो, वो भी खिला दो, वो भी खिला दो, और शक्लें भी बन रही होती हैं जाते हुए। और ससुराल जाना है, दोस्तों को बोल रहे हैं यार ये ससुराल बड़ा मसला है, जिनका ससुराल नहीं है ना वो बड़े खुशनसीब लोग हैं। और फिर जाने की आग भी लगी होती है कि खाना भी खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, चाय भी मिलेगी मज़ेदार दूध पत्ती मलाई मार के। तो खैर ये तो थी ससुराल की दावतों की बातें। अब आते हैं ज़रा ख़वातीन की नीड्स पे, कि ख़वातीन की क्या क्या ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की। खाने पीने के अलावा अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, अच्छे जूते, अच्छी ज्वेलरी, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बाल। क्योंकि आप कितने ही अच्छा मेकअप कर लें, कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, कितने ही अच्छी ज्वेलरी पहन लें, कितने ही अच्छे जूते पहन लें, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे नहीं बने हुए होंगे तो आप बहुत अजीब सी लगेंगी या नहीं, है ना? सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? बाल अगर अच्छे नहीं हो तो आपका मेकअप कितना ही अच्छा हो, मज़ा नहीं आएगा। बाल एक ऐसी चीज़ है जो औरत के हुस्न में इजाफा करते हैं, और मर्दों के तो बाल खैर कभी कभी तो होते ही नहीं, उड़ ही जाते हैं बेचारों के, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनसे जाके पूछें जिनके बाल नहीं हैं कि ये बाल क्या होते हैं, कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी के लिए। बाल ही तो होते हैं जिन पे कितने कितने गाने बन गए हैं, कैसी कैसी शायरी हुई है, क्या क्या लोगों ने बालों को तशबीह दी है, कभी काली घटाओं से, कभी सांप की क्या कहते हैं नागन जैसी जुल्फ़ें कहते हैं, कभी नाक से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। और गाने भी कितने बने हैं, लटुलजी सुलझा जा रहे बालम, ये है रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा, और जी वो बालों में हाथ मारना और बालों को सुलझाना और बालों को झटका दे के पीछे करना, और क्या क्या चीज़ें अदाएँ बालों के ऊपर आई हैं। और ये जो बालों के जो मसले मसाइल हैं, इनमें दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। देखिए तो खूबसूरत बाल आ गए, ठीक है, दूसरी चीज़ ये आ गई कि भाई बालों को अब स्टाइल कैसा देना है, बालों को बांधना है। क्योंकि अक्सर फिल्मों में, कहानियों में देखा गया है कि लोग, बल्कि सुना भी गया है कि लोग कहते हैं कि जी वो अपनी जुल्फ़ें खुली छोड़ दो, बड़ी हसीन लगती है, और जल्दी से हिरन बाल खोल के यूँ एक झटका मारती है। ऐसा भी हुआ है कि नहीं हुआ? आप लोगों में से कितनी ख़वातीन को कहा है किसी ने कि जी अपने बाल खुले रखा करो, खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो? जल्दी से हाथ उठा ले। हाय, किसी के इतने अच्छे बाल नहीं है? आपको बोले? माइक दे इनको भाई, माइक दे, माइक जल्दी जल्दी जल्दी। जी कौन कहता है आपको कि अपनी जुल्फें खुली रखें आप ज़्यादा? आपके हस्बैंड कहते हैं कि बाल खुले रखा करो, उनको पसंद है खुले बाल। आपके खुले बाल पसंद है? सबके खुले बाल पसंद है? अभी तो फिलहाल मेरे ही कहा है उन्होंने, अब बाकी दूसरों के कहते होंगे तो पता नहीं। पता नहीं दूसरों के कहते होंगे, तो नहीं कहते ना, फिर चीजें कहते होंगे। अच्छा जी, और किसी के बाल इस काबिल नहीं कि जिसको कहा गया हो कि जी बाल खुले? अच्छा, इनको दीजिएगा माइक जरा। हाँ जी, हस्बैंड ने कहा है मेरे भी कि बाल खोले रखा करो। हाँ, बड़ी प्यारी लगती है, खुले बाल अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह। और बालों के बड़े मसले होते हैं भाई, देखें बाल कलर कराने होते हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनके बचपन में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और बहुत सारे बालों के गुच्छे होते हैं सफ़ेद, कभी इधर, उनकी कलरिंग नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंसान, वैसे मैं औरतों की बात नहीं कर रही, मैं इंसान की बात कर रही हूँ कि इंसान जो बड़ा नाशुक्रा होता है, उसके पास जो चीज़ होती है उसको उसकी कदर नहीं होती, और जो नहीं होती वो चाहता है कि मुझे वो चीज़ मिल जाए बस किसी तरह। अब जैसे बालों की बात करते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो कर्ली हैं, ठीक है, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा कर्ल्स हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएं, तो मैं स्ट्रेट करती रहती हूँ। कभी मैं कर्ल्स भी कर लेती हूँ लेकिन स्ट्रेट करती हूँ। अच्छा, जिन लोगों के बाल जो है स्ट्रेट होते हैं वो चाहते हैं कि लच्छेदार बाल हो उनके, तो वो जो है आयरन नहीं, वो क्या कहते हैं उसको,
हाँ, रोलर्स डालते हैं, कभी पर्मिंग कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। अच्छा, पर्मिंग जो है वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है, नहीं बहुत सालों से लोग कराते आ रहे हैं। लेकिन बालों को स्ट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए जी? पहले ज़माने में ये होता था कि पहले ज़माने से मुराद के मैं बात कर रही हूँ अभी कुछ 17, 18, 20 साल पहले की, कि ये होता था कि लोग को आयरन जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, हेयर आयरन जो होती है ना, तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, इस्त्री से तौलिया रखा। और कितने लोग करते हैं, चलें बताएं, हाथ उठा लें, कितनी दफ़ा जलें बाल, जलें कभी हैं? माइक देन को ज़रा पूछूं ज़रा। हाँ, एक दफ़ा मुझे जाना था तो क्या कहते हैं, इस्त्री कर रही थी, उसके ऊपर ना कागज़ रख लिया था, कागज़ रख के भी कागज़ भी जल गया उसको, और वो बाल भी सारे मेरे बिल्कुल ही जल गए ना। सारे हाँ। जुल। बेफिक्र हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट भी यही करते थे, जब यहाँ पर आए नहीं थे ना स्ट्रेटनर वगैरह, तो वो भी इस्त्री से यूँ एक साइड पे टॉवल रखते थे और एक साइड पे बाल यूँ करके हमारे करते थे। हमने भी बड़े बाल जलाए हैं। और हमारी एक आर्टिस्ट ने, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने तो पूरे ही जला लिए थे अपने बाल, यहाँ से पकड़ा तो पूरे ही जल गए वो उसके बाद। तो जी अब तो खैर बड़ी बड़ी मशीनरीज यहाँ पे आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, रिबॉन्डिंग की चीज़ें भी आ गई कि जी बाल स्ट्रेट करने से। लेकिन होता क्या है कि ये चीज़ें कराने से बाल गिरते बहुत हैं, और इन बालों का गिरना कैसे रोका जाए, या कि जी कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए बाल स्ट्रेट। हाँ, मोना उठा रही हूँ ना कॉल में, बात तो पूरी कर लूँ। या तो बालों को स्ट्रेट करने के लिए कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह से बाल ज़्यादा गिरे नहीं। जैसे रिबॉन्डिंग आई है, लेकिन उससे बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। पर्मिंग से भी यही होता है कि बाल गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं स्ट्रेट करने के लिए बालों का हम लोग ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि जिसकी वजह से आपके बाल गिरेंगे नहीं बल्कि और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये तरीका हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, वो आपको यहाँ पर आके बताएंगे, बल्कि हम आपको अपने सेट पे करके भी दिखाएंगे किस तरह किया जाता है ये। और इस वक्त हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही हैं? मैं शहरा बात कर रही हूँ लाहौर से, और बालों पे आपको एक गाना सुनाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ये सुनाइए। रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, क्या हैं? और बहुत सिल्की है, बहुत सिल्की है। मैं सिल्की चाहती बाल हूँ है? इतने सिल्की भी बाल ना हो। क्यों? और मेरे मियाँ हमेशा कहते हैं इस बालों को खुला छोड़ा करो, तुम्हारे बालों की खुशबू मुझे महसूस कर देती है। वाह वाह मैं वाह, उनके क्या लिए बात है। खुले क्या परफ्यूम छोड़ती वर्फ्यूम लगाती हैं बालों में या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बल्कि इसको खुला छोड़ के धो के ना इसको यूं गुच्छू करती हूँ, किसी तरीके से इसका सिल्कीपन खत्म हो जाए। हाँ, किसी तरीके से ये आपके बाल वे भी नजर आए हैं ना। खूबसूरत है, आपका शो बहुत खूबसूरत है, आपका Thank you. ड्रामा ये है जिंदगी जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और यार एक बात है, अगर कोई कॉलर कभी बात कर ले तो यार छोटा सा कोई गिफ्ट दे दो। गिफ्ट दे दो? गिफ्ट है कोई? यार प्लीज दे दो। वॉकिस के हम आपको जो है ना सैंडल्स देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और जी इसी बात के साथ चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आएंगे और बताएंगे कि बालों को स्ट्रेट करने का तरीका, ऐसा तरीका जिसमें आपके बाल गिरते नहीं हैं, जिसमें आपके बाल ख़राब नहीं होते बल्कि और मज़ीद अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी। वेलकम बैक। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा जादू है जो कि आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और स्ट्रेट कर देता है। लेकिन उसके लिए हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं है इस बारे में। तो मैं आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ डॉक्टर सहरिश रियाज। और इनके साथ साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहसिन आसिफ जो हैं मार्केटिंग मैनेजर हैं, और ये आज यहाँ पे हमें बताएंगे कि किस तरह बालों को स्ट्रेट किया जाता है और ये कौन सा तरीका है, इसको क्या कहते हैं और इसके लिए कितना टाइम दरकार होता है। सबसे पहले तो सहरिश मुझे ये बताएं कि आप शुरू से बताना शुरू करें कहानी कि क्या
कौन सा ये ट्रीटमेंट है और ये क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की गई और कहाँ से ये प्रोडक्ट आई और इसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या किया जाता है? ठीक है। हमने पास्ट में देखा था काफ़ी सारे मार्केट में जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल थे, जैसे रिबॉन्डिंग है, बहुत सारे रिलैक्सर्स हैं और भी इस तरह के काफ़ी नाम जो हर मार्केटिंग की कंपनी ने अपने अपने डिफरेंट टाइप के नेम्स एसोसिएट कर दिए। केमिकल प्रोसीजर्स वर द सेम, वो सारी चीज़ें ठीक थी, सेम थी। लाइक अगर एक्सटेंसो है, किसी का नाम तो रिबॉन्डिंग है, वो सारी चीज़ें जो है वो बालों को स्ट्रेट करने के लिए की जा रही थी। और इस चीज़ का लड़कियों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी था, जो भी देखो सब जा रहे हैं, एक्सटेंसो करवा रहे हैं, रिबॉन्डिंग करा रहे हैं। अब हुआ क्या, 90% 80% जितनी भी फीमेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेयर लॉस, सप्लीटेंट्स, ड्राई और फ्रिजी हेयर के साइड इफ़ेक्ट्स आने लग गए। तो वी हैव फाउंड समथिंग कि ऐसी चीज़ हो जिससे कॉस्मेटिकली बालों की अपीयरेंस तो अच्छी हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, लाइक ब्यूटी विद हेल्थ, एक इस तरह की चीज़ हो। तो देन वी वेंट टू यूरोप और वहाँ से वी फाउंड अ वेरी गुड थिंग बाय द नेम ऑफ जुवेक्सिन केराटिन। अब कई प्रोडक्ट्स हैं जो मेंशन करती हैं जो वी आर हैविंग अ केराटिन इन आवर प्रोडक्ट, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि एक जो केराटिन है दैट इज़ द जुवेक्सिन, इट इज़ अप्रूव्ड केराटिन फॉर द हेयर। लोगों की को इस चीज़ की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है और ये आपका फर्स्ट मॉर्निंग शो है जिसमें आज हम बता रहे हैं कि हेल्दी वे में और ट्रू केराटिन ट्रीटमेंट बालों के लिए है कौन सी चीज़। जुवेक्सिन बेसिकली एक एंटी एजिंग प्रोटीन है जिसको शीप वूल से एक्सट्रैक्ट किया गया है। सही। और ये बिल्कुल एक इस तरह नहीं है कि प्रोसेस्ड फॉर्म में है, ये बिल्कुल एक नॉन हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म है जिसको हम बालों के अंदर जो है थ्रू द हीट इन्फ्यूज़ करवाते हैं और थ्रू द हीट जो होती है, हीट भी हमारी बहुत प्रोटेक्टिव होती है। सही। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि किस तरह ये हीट जो है वो प्रोटेक्टिव होती मेरे है। ख्याल है अब इनका ट्रीटमेंट करना है, कितने घंटे का ट्रीटमेंट होता है? बेसिकली इसमें जो टाइम लगता है 2 to 2.5 hours डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ हेयर। तो इन पे ये ऑलमोस्ट हम शुरू करवा दें ताकि ये हम शुरू करवा देते हैं, साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने आप लोगों ने कुछ पहले इनके बालों में लगाया है? जी, सबसे पहले हमने इनके बालों को वॉश किया है पीएच क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ, क्योंकि क्लैरिफाइंग शैम्पू का जो पर्पस होता है वो बालों के क्यूटिकल्स को, यानी कि जो सबसे इसकी आउटर लेयर होती है बालों को, वो हमने ओपन करना होता है। जैसे आप फेशियल कराते हैं तो सबसे पहले क्लेंजर आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है, नेक्स्ट आपके सीरम या जो भी प्रोडक्ट आपने अप्लाई करनी है उसके लिए। इसी तरह हम इस शैम्पू से बालों के क्यूटिकल्स को पहले ओपन करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी डर्ट है, ऑयल है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, वो हम सब कुछ निकाल दें, क्योंकि इसके बाद हमने अपना जो है वो प्रोडक्ट अप्लाई करना है। इनके जो बाल थे, हमने इनकी पिक्चर भी ली है, वो है वेवी हेयर है, ज़्यादा कर्ल्स नहीं नजर आ रहे हैं ना, वेवी हेयर है। ये वाली जगह हमने छोड़ दी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये टेक्सचर है इनके हेयर का और इनके बाल जो है वो काफ़ी थिन हेयर है और प्लस इसमें कोई शाइन और कोई वो नहीं है, डलनेस है और लाइट साइज के अंदर यहाँ पे सारा आपको फ्रिज नज़र आ रहा होगा। अब हमने किया क्या, हमने 2 दफ़ा इनको पीएच क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करने के बाद प्रोडक्ट अप्लाई कर दी टू सेव द टाइम, क्योंकि हमने प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद जुवेक्सिन केराटिन अप्लाई करने के बाद हमने उसको छोड़ना होता है 30 to 40 मिनट्स। सही। कितनी देर हो गई? 20 मिनट्स हो गए। अच्छा, अब आपको मैं इस पार्ट पे लाइव दिखाती हूँ कि ये अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आप स्टार्ट कर दें साइड से। अच्छा, ये कितने अरसे तक स्ट्रेट रहते हैं बाल इससे? इसमें 5 to 6 मंथ्स तक रहते हैं, बट होम केयर इज़ वेरी नेसेसरी अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट, क्योंकि जब भी आप केराटिन करवा रहे हैं तो आपको सोडियम और सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करने होते हैं उसके साथ। अच्छा, ये बताएं कि नॉर्मल जैसे अगर हेयर हो, जैसे इनके तो बहुत थिन है जी, और अगर बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स हों तो उसके लिए भी ये सूटेबल है? जी, ये कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को, केराटिन ट्रीटमेंट को करवा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने डैमेज हेयर होंगे दे आर द बेस्ट कैंडिडेट्स, उनके लिए तो ये बना ही उनके लिए। ठीक है, जितने आपके डैमेज हैं, ड्राई हैं, फ्रिजी हेयर हैं, सप्लीटेंट्स मैनेज नहीं हो रहे, और सेकंड वो लोग जिनको स्ट्रेटनिंग का शौक होता है, जिनके नेचुरली वेवी या कर्ली हेयर है, तो दे कैन गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। अच्छा।
अच्छा, और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनसे किस तरह ये ज़्यादा बेहतर है? उनसे ये इस तरह बेहतर है, मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म यूज़ हो रही है केराटिन की। ऑल्दो दे क्लेम कि वी आर हैविंग द प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ केराटिन, ठीक है। एक तो उसका तरीका भी करने का टोटली डिफरेंट है, बट रिजल्ट वाइज भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। मैं आपको बता रही थी कि नॉन हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म है। नॉन हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये नेचुरल फॉर्म है, यानी कि बाल जो है हमारे केराटिन से बने हैं। केराटिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे बालों में, हमारी स्किन में, हमारे टीथ में नेचुरली इट इज़ फाउंड। अब हमने क्या किया, जब शीप वूल की वहाँ से हमने जो वैक्सीन को एक्सट्रैक्ट किया, तो इसमें हमने नॉन हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म को इन्फ्यूज़ करवाया थ्रू द हीट। अब वो जो अमाइनो एसिड्स या जो वो प्रोटीन होते हैं, वो बालों के अंदर नेचुरल वाली केराटिन को कॉपी कर लेते हैं, वो बिल्कुल वैसे मॉलिक्यूल्स आपके स्ट्रैंड्स बना देते हैं। तो इट हैज़ नो साइड इफेक्ट, ये बहुत सेफ ट्रीटमेंट है एंड यू कैन एंजॉय द हेयर। आपको बिल्कुल आपके कमर्शियल एड्स वाले आपको हेयर इसमें मिल सकते हैं। अच्छा, ये इसके बाद बाल गिरते तो नहीं, जैसे दूसरे जो रिबॉन्डिंग वगैरह किसी ने करवाई है यहाँ पे आप लोगों में से? किसी ने स्ट्रेट करवाया अपने बाल, रिबॉन्डिंग कराई है या कोई और कुछ करवाया किसी ने यहाँ पर? अभी तक नहीं कराया। अच्छा, जो लोग करवाते हैं उनकी बड़ी शिकायत होती हैं कि इससे जो है हमारे बाल गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है, रिबॉन्डिंग का मतलब क्या है, रीबॉन्ड करना, यानी कि बाल का जो नेचुरल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना। किस चीज़ से ब्रेक करना? थ्रू केमिकल्स। वो जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं या पर्मिंग लोशंस होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बाल बहुत निग्रो वेव्स होते हैं, तो उनके लिए कुछ सैलून्स में वो पर्मिंग लोशंस भी अप्लाई कर देती हैं फौरन। अच्छा। वो इतने थिन हो जाते हैं, जैसे आपके व्हीट क्रीम से आपके बाल साफ हो रहे हैं, उसी तरह रिबॉन्डिंग से भी इतना पैचेस आपके आ जाते हैं, क्लम्पी हेयर फॉल होता है उससे। अच्छा। क्योंकि इतने टॉक्सिक केमिकल्स जब आपके बालों पे लग रहे हैं, तो उसके बाद वो उसको एक मेटालिक आयरन के साथ स्ट्रेट करते हैं, न्यूट्रलाइजर सोल्यूशन अप्लाई करते हैं और इस तरह बॉन्ड को जो है रीबॉन्ड कर देते हैं, यानी कि आपका कर्ली या वेवी हेयर स्ट्रेट हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। सैलून में तो आप जब वो करवा लेते हैं आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जब वो आपने नेचुरल बॉन्ड भी तोड़ दिया, आर्टिफिशियल बॉन्ड ने टूटना ही है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है। ओवर टाइम जब वो टूटेगा बॉन्ड, तो आपके बाल जो है वो शेपलेस हो जाएंगे, सप्लीटेंट्स और जितने भी हेयर लॉस, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अच्छा, किसी भी उम्र के लोग खवातीन करा सकती हैं? किसी खवातीन भी या मर्द हजरात? आजकल तो मर्द हजरात भी बाल बढ़ा रहे हैं जिनके बढ़ते हैं। मेल्स भी करा सकते हैं, फीमेल्स भी करा सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके डैमेजेस, ये केमिकल ट्रीटेड हेयर है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ तक कि इवन बर्न्ड हेयर भी हो गए हैं ना आयरन कर करके, तो उनके लिए भी दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट। अच्छा, ये यहाँ पे कराची में आप लोग की ये प्रोडक्ट जो है वो कौन से सैलून्स पे हैं कि जहाँ से जाके लोग करा सकें, लोग जो कराना चाहते हैं? जी, मेरे साथ नीना लोटिया के सैलून से गर्ल्स प्रेजेंट हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल इन द टाउन। नीना लोटिया? जी, आप नीना लोटिया सैलून से करा सकते हैं। इसके अलावा नबीला पे करा सकते हैं, नादिया हुसैन से करा सकते हैं। द ऑल रिनाउंड सैलून्स दे आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सही। अच्छा, और वैसे ट्रीटमेंट का कितना इसका आम नॉर्मल आदमी इसको वो कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है? अच्छा, ये थोड़ा सा ये है कि देखिए हेल्दी चीज़ें जो होती है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो बजाय ये कि आप एक सस्ते चीप ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, या 6-7,000 तो रिबॉन्डिंग के भी नॉर्मल चार्जेस हैं मिनिमम। 7,000 की अगर आप रिबॉन्डिंग करा रहे हैं तो आप एक महीना वेट करके थोड़े से पैसे और जमा करके, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद 14,000। वैसे भी हम जब बाल स्ट्रेट करवाने के लिए जाते हैं किसी सैलून पे तो 600-700 रुपए तो वैसे ही ले लेते हैं। वो भी लग तो जाते 6 महीने के लिए अगर बाल आपके स्ट्रेट हो जाए, मैं तो सोचूं मैं भी करा लूँ तो अगर आपके बाल 6 मंथ्स के लिए आपके बाल स्ट्रेट हो जाएं और आपको कुछ ना करना पड़े उनमें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी बात के साथ, अच्छी सी बात के साथ लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक। और बाल हो रहे हैं स्ट्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो केराटिन है ये दूसरी प्रोडक्ट से किस तरह मुख्तलिफ है और ये बालों में जाके क्या
आपके बालों के लिए क्या फ़ायदेमंद कैसे साबित होती है? केराटिन जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इट्स अ प्रोटीन जो हमारी नेचुरली भी बालों में होती है। सही। अब इस केराटिन का फ़ायदा ये है कि ये जो वैक्सीन जो है ये पेनिट्रेट करवाते हैं हम बालों की कॉर्टेक्स और क्यूटिकल, जो 2 लेयर्स हैं। बेसिकली बालों की 3 लेयर्स हैं, लेकिन वी आर नथिंग टू डू विद द इनर लेयर, हम अपर 2 लेयर्स में रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको पेनिट्रेट कराते हैं। असल में बालों में जब डैमेजिंग स्टार्ट होता है तो उसमें छोटे छोटे वॉइड्स बन जाते हैं, गैप्स बन जाते हैं। तो केराटिन बेसिकली उन गैप्स को फिल कर देती है और बाल को एक स्मूथ और स्ट्रेट कर देती है। ऑन द अदर हैंड मैं आपको बता रही थी, रिबॉन्डिंग जो है वो उस बॉन्ड को ब्रेक करके स्ट्रेट करती है। तो ये मतलब डिफरेंट है फ्रॉम द रिबॉन्डिंग, फ्रॉम द एक्सटेंसो, वट एवर अदर नेम्स अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छा, ये कराची में तो आपने बता दिया कि कहाँ कहाँ हैं, लाहौर, इस्लामाबाद या और मुख्तलिफ शहरों में आपके प्रोडक्ट हैं मुख्तलिफ? ये क्योंकि प्रोफेशनल प्रोडक्ट है और बेसिकली हम ये प्रोडक्ट किसी को ऐसे देते नहीं है अनलेस जब तक वो सर्टिफाइड या ट्रेन ना हो जाए हमसे। तो आप इसको इसीलिए घर में भी यूज़ नहीं कर सकते। कोई इस तरह ये नहीं है कि लाइव केराटिन शो में देख के अपने घर में ये चीज़ आप तजुर्बा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको टीवी में बोटॉक्स दिखा रहे हैं तो वो घर में खुद करने लग जाए। इसको बल्कि हेयर बोटॉक्स का नाम भी देते हैं लोग, और इसको डर्मेटोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि इट्स अ वेरी सेफ। तो आपने जिन जगहों पर ये प्रोडक्ट अपनी दी है उनको बाकायदा सिखाया है? उनको हमने बाकायदा ट्रेन किया है, सर्टिफाई किया है। तो जो भी लोग ये जाएंगे करवाने तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि ये सर्टिफाइड GK सर्टिफाइड सैलून है जहाँ पे ये प्रोडक्ट हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी हो, आप उसको सही तरीके से करते नहीं है तो ऑब्वियसली आपको एक डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। आम लोग अगर सीखना चाहें जी, उनके लिए क्या? आम लोगों के लिए हमारा एक स्लोगन है, लर्न केराटिन एंड गेट केराटिन। तो उसके लिए वी आर हैविंग अकेडमी इन लाहौर। हमारा लाहौर में ऑफिस है सिद्दीक ट्रेड सेंटर में। तो whoever want to have a career in the hair line, तो they are more welcome। सही। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, प्लीज़ आप मुझे बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि आप कैमरे में आ जाएं थोड़ा सा। हाँ, मुझे ये बताएं कि मर्द हजरात अगर ये कराना चाहें तो उनके तो बाल बहुत छोटे होते हैं, तो क्या उन पे अप्लाई हो सकता है आराम से ये? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनके बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। उनके लिए कुछ हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, जैसे ये शैम्पू हो गया, इसके साथ डीप कंडीशनिंग मास्क होता है हमारा। अच्छा। तो वो अप्लाई कर लें वीक में 2 to 3 टाइम्स, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा। ये प्रोडक्ट हमारे मर्द हजरात के लिए भी है, ये सिर्फ ये नहीं है कि लेडीज़ भी यूज़ करें, मर्द के लिए, दोनों के लिए। अच्छा अच्छा, ये जरा मुझे ये देंगे शेड कार्ड उठा के प्लीज़। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये केराटिन के कलर्स हैं ये? जी बिल्कुल। दिस इज द फर्स्ट टाइम कलर इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहला कलर है जिसके अंदर केराटिन उन्होंने डाल दी है, जुवेक्सिन डाल दी है। अच्छा। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नाउ यू कैन एंजॉय एवरी डे। वो लोग जो हेयर कलर कराने से भी पास्ट में डरते थे, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको आराम से जो है करवा सकते हैं। और इसमें 84 कलर्स हैं शेड कार्ड में ना। अच्छा अच्छा, ये वाले कलर्स जो इनकी शाइनिंग वगैरह अलग होती है? इससे बहुत अच्छा इसका जो इफेक्ट है 100% ग्रे कवरेज विद इंस्टेंट शाइन, क्योंकि इसके अंदर सेरामाइड्स हैं जो कि बालों को मॉइस्चर देते हैं। इवन अगर कुछ लोग केराटिन नहीं भी कराना चाहते तो वो जस्ट कलर करवा के दे कैन हैव स्मूथनेस, क्योंकि इसके अंदर भी केराटिन डली हुई है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे कुछ लोगों के बाल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं ऑलरेडी, और जैसे इनके हैं ना ये बहुत थिन कम बाल हैं, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा तो नहीं होता कि अगर ये आप कराएं कम बाल हों जिनके तो थिन हो तो और ज़्यादा थिन लगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें करने की टेक्निक में इसीलिए आपको बता रही थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ लोग हैं तो अगर उनको वॉल्यूम चाहिए तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टेक्निक से हम इसको बाउंस दे देते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इनके बालों में बहुत थिनिंग नज़र आ रही है, तो अगर हम एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है उसको यूज़ करते हुए, और एक प्रोडक्ट है वॉल्यूमाइजर GK के नाम से, यहाँ पड़ी हुई मैं दिखा देती हूँ, वॉल्यूमाइजर, तो वो अप्लाई करके इनके बालों में 5 to 6 मंथ्स के लिए एक बाउंस आ जाता है, तो इट इज़ वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको इनका थोड़ा सा वो भी बता रही थी, इसकी जब हमने स्लाइस लेना है ना बाल का, वो बहुत थिन होगा, इतना होगा कि आप सी थ्रू कर सके प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए। और आपने जो ब्लो ड्राइंग भी करनी है, क्योंकि वो ब्रेक में उन्होंने ब्लो ड्राई कर दी है, तो वो भी आपने बिल्कुल स्मॉल चंक्स लेके करने हैं। अब इसके बाद इनकी आयरनिंग हो रही है,
आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसीजर। अच्छा। आप इसमें कोई भी किसी भी और कंपनी का आयरन यूज़ नहीं कर सकते, आपने मेटालिक आयरन्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि GK का आयरन एक तो ये बना हुआ है टाइटेनियम से, सही। दूसरा इट हीट्स अप टू 450 फ़ारेनहाइट। टाइटेनियम जो है वो टाइटेनियम बेसिकली एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है, ठीक है। सही। एक तो फास्ट आपका टाइम शॉर्ट हो जाता है, सही। दूसरा हीट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है बालों में और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल ये है जैसे आप एक खाना बनाते हैं नॉन स्टिक बर्तनों में, सही। तो वो खाना जलता नहीं है, इसीलिए इस तरह इससे भी बाल जलता नहीं है। और बेसिकली ये हमारी जो क्यूटिकल्स है उनको सील कर रहा है, हमारी जो प्रोडक्ट हो जाते हैं उस वो ठीक होते हैं जो एक बाल के 2-2 4 मुंह निकल रहे होते हैं, नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता है इसके करने से? इससे करने से ऑफ कोर्स टेम्परेरीली अगर आप केराटिन नहीं करा रहे, सिर्फ आयरन करा रहे हैं, नहीं मैं इसकी बात करें जो पूरा ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये है ही उस इन्हीं चीज़ों के लिए ना, स्प्लिटेंट्स या 2 मुंह जो बाल हुए हुए तो उन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। 2 मुंह बाल भी इसी तरह होते हैं ना जब उसके अंदर केराटिन खत्म हो जाती है। हाँ सही। आपने कराई है? मैंने कराई भी अपने बालों पे, केराटिन का डाई भी है और केराटिन भी हुआ है। इट्स बीन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो ये कराने के बाद आपके बाल ज़ाहिर है हमारे सिल्की स्मूथ स्ट्रेट बाल हो जाएंगे, लेकिन अगर कभी हमारा दिल चाहे कि हम उनको कर्ल्स करें या कुछ तो फिर हो सकता अच्छा है? ये वो नहीं है, जैसे आप रिबॉन्डिंग में लोगों को कॉन्सेप्ट है ना कि वो एक पिन स्ट्रेट हेयर हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करनी, स्वेटिंग ना हो ताकि कोई वेव ना आए। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेटनिंग वाली लुक मांगते हैं। अच्छा। ये प्रिकॉशंस होती हैं उसमें कि आपने जो है ना बालों को थोड़ा सा 2 दिन वॉश नहीं करना होता। अच्छा, शाइनिंग वगैरह से कोई बालों की खराब तो नहीं होती? शाइनिंग आ जाती है, बल्कि और ज़्यादा बालों में शाइन आ जाती है। यस, इसमें ख़राब नहीं होती। और इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगी व्यूअर्स को कि कुछ सैलून्स कहते हैं कि हम केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, करते हैं क्या है, एक मास्क लगाते हैं, कहते हैं ये प्रोटीन है और आपका, और उसको शैम्पू से वॉश करते हैं और कहते हैं आपका केराटिन ट्रीटमेंट हो गया। ये बहुत कॉमन चीज़ हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि जब मैंने भी पेशेंट से पूछती हूँ कि आपने केराटिन कराया है तो किस तरह कराया, तो वही मुझे लोग बता रहे होते हैं। तो केराटिन इज़ टोटली डिफरेंट। ये ऐसा नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है, 2 से 3 घंटे इसको लगते हैं। प्लस जो प्रोटीन होते हैं तो वो तो आप एग भी अप्लाई कर सकते हैं ना, तो वो भी आपका एक प्रोटीन है, तो वो मास्क वगैरह जो है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके बाल जो है रोज ब्लो ड्राई होने से, रोज हाँ, जो है स्ट्रेटनर लगने से, रोज हीट लगने से बच जाते हैं और वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। अगर 6 महीने तक आप बालों को जो है इन चीज़ों से दूर रखेंगे तो बाल वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। जी। और एक और चीज़ है कि जो लोग केराटिन नहीं कराना चाहते तो वो इसका डीप कंडीशनर ट्रीटमेंट है। लाइक कुछ लोगों को अपने नेचुरल बाल वैसे भी अच्छे लग रहे हैं या वैसे थोड़े से ड्राई है, उसको सही करना चाहते हैं, वो इसका डीप कंडीशनर सिर्फ ट्वाइस अ वीक यूज़ कर ले, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है? अच्छा जी, माइक ले लें और सवाल पूछें अपने। जी मेरे बाल बहुत ड्राई हैं और जब डाई करो ना उसके बाद एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं, बहुत फिजी हो जाते हैं ना। डैमेज भी बहुत हैं, 2 मुंह की नोकें जो निकलती हैं ना वो भी बहुत हैं। अच्छा, मैं आपको यही बता रही हूँ, केराटिन जो है बहुत अच्छा है ड्राइनेस के लिए। और इसके अलावा अगर आपने केराटिन नहीं कराना तो आप डीप कंडीशनर भी पहले यूज़ करके देख लें ट्वाइस अ वीक, तो उससे आपके बाल जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन होंगे। अच्छा, ड्राइनेस वाला मसला खत्म हो जाएगा। कहाँ मिलती है वैसे? आम हर जगह पे तो नहीं, इट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपकी जो ट्रेन प्रोफेशनल सैलून या डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको बताएगी। क्योंकि देखिए जवेरिया इसमें ये चीज़ें हैं कि तो अगर कोई लेना चाहे तो कहाँ से ले? वो कराची में मैं आपको बता रही हूँ, नीना लोटिया है, नबीला है, नादिया हुसैन, यहाँ पे सारी रिटेल इनके पास प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई हैं, ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। उसके अलावा लाहौर में जो है जितने भी टॉप सैलून्स हैं आपको इजीली अवेलेबल है, बिकॉज वी आर बेस्ड इन लाहौर। तो वो अगर आप नहीं करवाएं ट्रीटमेंट तो आपको खाली प्रोडक्ट वो दे देंगे? वो दे देंगे, आपको दे देंगे। अच्छा, आपके बालों को देख के ना उसके हिसाब से, क्योंकि ड्राई हेयर का शैम्पू अलग होगा, ऑयली हेयर का अलग है। फिर इसके अंदर एक और बहुत अच्छा शैम्पू है, डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ के लिए, विच इज़ FDA अप्रूव्ड शैम्पू एंड इट ऑल्सो हैज़ केराटिन। लाइक मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लोबल केराटिन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कलर्स हैं, चाहे वो शैम्पूज हैं, उन सब के अंदर उन्होंने केराटिन डाली हुई है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और किसी का कोई सवाल है? पूछो जी। मेरे बाल ना बहुत कर्ली हैं और लाइट हैं, जो इनका मसला है मेन मेरा ही वही मसला है जी। लाइट हैं बाल मेरे, बहुत लाइट हैं, हल्के हैं।
जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये लाइट वाले जो बाल है ना, थिन मतलब आपके हेयर है, एक तो इसके लिए एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, और दूसरा अगर कॉस्मेटिकली हम केराटिन के हवाले से बात करें तो इसमें वही जो बता रही थी, एक बाउंस वाली टेक्निक होती है। जब आप सैलून में जाएंगी, जो मैं आपको सैलून्स के नाम बता रही हूँ, वहाँ आपने कहना मेरा वॉल्यूम वाला केराटिन कर दें, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होते हैं। तो इसमें जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो इसमें 3 टाइप्स हैं केराटिन की, और बालों को देख के उसके हिसाब से हम रेकमेंड करते हैं कि इस बाल के लिए कौन सा फार्मूला जो है वो बेटर है, इसके लिए कौन सा जो है वो शैम्पू होना चाहिए। तो वो कितने अरसे तक रहता है? ये 5 to 6 मंथ्स तक रहता है, और इसमें अगर आप होम केयर करते हैं तो आपकी डिपेंड करता है आप खुद आगे फिर कितनी केयर करते हैं, क्योंकि होम केयर में अपने क्योंकि इस शैम्पू मौसम में ना गिरते बहुत हैं, टूटते बहुत हैं, जैसे वॉश करने के बाद ना बहुत ज़्यादा। बहुत टूटते हैं। सर्दियों में नहीं गिरते। अच्छा, इसके आपके बाल मुझे थोड़े से मैं ड्राई भी है, ड्राई बालों की गिरने की वजह ड्राइनेस भी है, ठीक है। इसमें आप इसका सीरम अप्लाई करेंगी मिडिल शैफ्ट से लेके एंड्स तक। जब भी आप शॉवर लेके आती है उसके बाद आपने यहाँ से जो वेट हेयर होंगे उन्हीं पे जो है ना आपने मिडिल शैफ्ट से एंड्स तक सीरम अप्लाई करना है डेली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ड्राइनेस होती है तो उससे भी डैंड्रफ भी आती है और फॉलिंग भी आती है। ये आप कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ, इनको दीजिएगा माइक जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये है, बहुत संगीन है मेरे जो बाल का है एरिया है, मतलब स्किन का वो इस तरह से चिकना हो जाता है कि उस जगह कभी बाल थे ही नहीं, और ये अमूमन मेरे साल के अंदर 2 मरतबा हो चुका है। अच्छा, और बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा थिन हैं। ठीक है। अच्छा, थिनिंग जो है ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, आप जो ऑयलीनेस वाला इशू बता रही हैं, पहले तो आपने उसको कंट्रोल करना है। मैं आपको बता रही थी इसके शैम्पू का जो ऑयली हेयर के लिए है, ठीक है, आपने बैलेंसिंग शैम्पू करना है। आपका स्कैल्प ऑयली है कि बाल भी ऑयली? नहीं, मेरे बाल वगैरह ऑयली नहीं है, सिर्फ स्किन से बाल चले जाते हैं और एरिया बिल्कुल इस तरह से चिकना हो जाता है, मतलब उस स्किन पे बाल गायब हो जाते हैं। स्किन पे से बाल गायब हो जाते हैं, ऑयल सी हो जाती है, ऑयली हो जाते हैं। ठीक है, जब आपके साथ ये चीज़ होती है ना तो आपने अपने वॉशरूम में सिर्फ एक ऑयली शैम्पू, इसी का जो जीके का ऑयली शैम्पू है वो रखना है। Whenever you have this problem, आपने जस्ट उसको वॉश करना है, आपको ये इशू नहीं होगा। और कुछ लोगों में जिनको डैंड्रफ भी होती है वो भी अपने बालों के लिए एक ऑयली शैम्पू जो है बैलेंसिंग जीके शैम्पू के नाम से वो उसको करें, ताकि ऑयलीनेस जो होती है वो आगे डैंड्रफ और ये सारी चीज़ें कॉज करती है। तो बेहतर है आप पहले ऑयल को कंट्रोल कर लें ताकि फर्दर आपको प्रॉब्लम्स ना हो। आप इनको दीजिएगा, इधर जो है काफ़ी देर से ये पूछना चाह रही काफ़ी देर से। जी हाँ जी, मैं बोली थी मेरे बाल जो ना बहुत डैमेज और बहुत रूखे टाइप के हैं और बहुत गिरते भी हैं, और लेंथ मेरे बालों की बिल्कुल ठीक है पर बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है बालों में। शाइनिंग भी नहीं है बालों में और डैमेज भी हैं। आपको जो आज हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसकी सारी यही उन्हीं लोगों के लिए दिखा रहे हैं कि केराटिन इज़ फॉर यू, यू शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट। आप ये केराटिन करवा लें, उसकी आपको सख्त ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम केराटिन करते हैं, इवन सैलून्स में भी जो लोग इसको देख रहे हैं वो क्लाइंट की हिस्ट्री ज़रूर लें कि उन्होंने पहले क्या ट्रीटमेंट कराया है, केमिकल ट्रीटेड हेयर है। हाँ। प्लस वो ये भी पूछेंगे हेना हेयर पे नहीं होगा जिन पे मेहंदी लगी होगी। अच्छा, उन बालों पे केराटिन नहीं हो सकता, उन पे नहीं होगा। उनको आपने क्लाइंट को 7 to 8 मंथ्स के बाद बुलाना अच्छी तरह, ताकि मेहंदी जब निकल जाएगी। अच्छा जी, वाइट बालों का तो आप कलर कराएं और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आज ही वापस आ चुके हैं और केराटिन ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका है और अब हम देखते हैं कि इनके बालों के क्या हालात है और पहले कैसे थे। आइए जी, दिखाइए ज़रा, आ जाए, खड़ी हो जाए ज़रा। बहुत आराम कर लिया आपने बैठे बैठे। नाम क्या आपका? जफरीन। ये बाबा इधर जफरीन के जो हेयर है इनका टेक्सचर आप देख लें, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा। जब 2 डेज के बाद ये वॉश होगा ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। वाह, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, वेरी सिल्की, वेरी स्मूथ। हाँ, और विद जलन दर्द वर्द तो नहीं हो रहा कहीं स्किन में? है नहीं? वेरी गुड। अच्छा, वॉशिंग के बाद जब ये शैम्पू से वॉश करती रहेंगी विद पैसेज ऑफ टाइम तो शाइन ऐड होती रहेगी, उससे डिक्रीज नहीं होगी इफ शी स्टार्ट यूजिंग द सेम शैम्पू जो रिकमेंडेड है। और दे दें। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए शैम्पू कंडीशनर के ये टेस्टर्स हैं, ये आप लोग यूज़ करें और देख के बताइएगा कि कैसे लगे, और फिर अगर आपको सही लगे तो आप लोग ज़रूर। और दे दें जी, और दे दें। हाँ, एक मिनट, दे रही हूँ। जिन्होंने सवालात किए थे उनको तो दे दूँ पहले बेचारों को।
अच्छा दे दो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, लाइए जी। हाँ 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 दे ले 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 दे रहे आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिएगा। आपके बालों के लिए अगर अच्छा हो तो ये लीजिए। मेरे बालों का मसला आपको नहीं मिला भाई, उनको भी दे दें, आंटी को, साड़ी वाली आंटी जो बैठी हैं। अच्छा ये भी पूछे होम केयर में ऑयल वगैरह लगाना है इन्होंने? होम केयर ऑयल वगैरह आप वैसे पूछिए, ऑयल वगैरह करेंगी? पूछ लेती हूँ मैं किससे से। अच्छा जी, ऑयलिंग का पूछूं ना जी। ऑयलिंग के लिए कोई है कि जिसमें नहीं, ऑयलिंग जो है मैं बताना चाह रही थी कि ऑयलिंग की अब इन्होंने ऑयल नहीं लगाना, मतलब इस 5 to 6 मंथ्स पीरियड। हाँ, जिनका केराटिन जो लोग करवाते हैं ना, इट्स अ फुल ट्रीटमेंट। आपके बालों को उनका खाना मिल गया, फिलिंग हो गई है, ठीक है। अब इनको फर्दर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तो आपने इसके ऊपर ये ऑयलिंग, मसाज, वो कुछ कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती आपको। सही जी। थैंक यू सो मच सहरेश, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और देख लें जी, मैं तो जा रही हूँ करवाने के लिए। परसों चली जाऊँ मैं? आ जाए। ठीक है जी। मैं तो जा रही हूँ परसों अपने बाल स्ट्रेट करवाने के लिए, ताकि मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, उनका ज़रा काम थोड़ा कम हो जाए और मेरा भी घर में काम थोड़ा कम हो जाए, और ज़रा बाल थोड़ी हीट से बचे रहें और अच्छे हो जाए, मज़ीद अच्छे हो जाए। तो जी, जिनको ज़रूरत है अपने बाल स्ट्रेट कराने की, वो ज़रूर जाएँ और केराटिन ट्रीटमेंट करवाएं, और फिर हमें मैसेजेस करें और हमें ईमेल्स करें या फेसबुक पे मैसेज करके बताएं कि कैसा लगा उनको ये ट्रीटमेंट। थैंक यू सैरिश, थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं शो। नहीं, थैंक यू जी। अच्छा, चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक और नए टॉपिक पे आपको बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, और उस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी मॉडल्स और बड़ी अच्छी अच्छी आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सतरंगी। तो देखते रहिए सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। ब्रेक के अंदर अचानक मैं चेंज हो गई और मैंने जल्दी से साड़ी पहन ली जाकर। इसकी वजह मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारे पहनावे ऐसे हैं जो कि हम पहनते हैं। कभी कोई चूड़ीदार पजामा कभी पहनता है, कोई शलवार और कमीज़ पहनते हैं, कभी कभी हम क्यूलर्स पहनते हैं, कभी गरारे, कभी शरारे, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी फर्शी गरारा, कभी लॉन्ग ड्रेस, बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं। लेकिन जो साड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल ड्रेस होता है, क्योंकि साड़ी को कैरी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है कि हम किस तरह साड़ी को कैरी करते हैं, किस तरह साड़ी को पहनते हैं। फिर साड़ी पहन के जो चलने वाली बात होती है ना, वो और ज़्यादा मुश्किल होती है कि साड़ी पहन के हम चलेंगे कैसे। सब चीज़ें तो हमने देखनी होती हैं कि कहीं ऐसा हो। बहुत सारे लोगों को तो मैंने गिरते हुए भी देखा है, साड़ी पहन के गिरते हुए। और मैंने तो शादी से पहले भी साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी। ड्रामों वगैरह के अंदर तो ज़ाहिर पहननी पड़ती हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था और अंदाज़ा था कि हाँ जी, शादी के बाद साड़ी किस तरह कैरी करनी है, किस तरह पहननी। लेकिन मुझे आज तक साड़ी कैरी करना नहीं आई और ना ही ढंग से बांधनी आई है। मैं तो बेल्ट लगवाती हूँ टेलर से। तो आज हमने सोचा क्यों ना साड़ियों के ऊपर कोई शो किया जाए, और मेरे साथ दो बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी प्यारी प्यारी सी हमारी एक्ट्रेसेस मौजूद है। तो मैं बहुत सारी तालियों में उनको बुलाती हूँ, अंबर और विनीता। विनीता की मॉडलिंग तो कम खत्म हो जाए, और ये साड़ी तुमने पहनी हुई दीपक परवानी की। जी, थैंक यू दीपक परवानी, बहुत अच्छी साड़ी है और बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। यास्मीन और चांद ने बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल बना के मुझे वीआईपी बना दिया। और हम दोनों ने अपनी जाती साड़ियाँ पहनी हुई हैं। हम
गरीब हो, हमें किसी ने साड़ी नहीं दी, उन्होंने कहा आपके ब्लाउज हमारे पास साइज के मौजूद नहीं है, आप अपनी साड़ियाँ हम पहने। दिल के अमीर हैं। नहीं, लेकिन सब अच्छी लग रही है बहुत साड़ियाँ, सीरियसली। थैंक यू सो मच। तो आके बैठते हैं और मैं पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले साड़ी किस दिन पहनी थी तुम दोनों ने? किस दिन पहनी थी? जहाँ आपका दिल करे यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अच्छा, क्या है? आपका अपना सेट है ये। सबसे पहले साड़ी किस दिन पहनी थी तुमने? सबसे पहले साड़ी किस दिन पहनी थी? मैंने साड़ी अपनी जिंदगी में बहुत कम पहनी है। सबसे फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम एक फैशन शो था, फैशन शो में पहनी थी? फैशन शो में पहनी थी। और पहली दफा फैशन शो में पहन ली? हाँ पहली दफा। लेकिन वो वैसी साड़ी नहीं होती फैशन शो वाली, वो बहुत अच्छी उसकी बेल्ट लगी हुई होती हैं, वो बहुत आई मीन उसमें आप डांस भी कर सकते हैं, आप घूम भी सकते हैं, वो बड़ी रिलैक्सिंग सी होती है। अच्छा। तो वो मसला नहीं था मेरे लिए। वो पहनी थी और सेकंड एक किसी शो में पहनी थी, और ये थर्ड दफा बस। थर्ड टाइम। अंबर तुमने कितनी? मैंने अपनी शादी के बाद जैसे फैमिली के डिनर्स होते हैं तब मैंने पहनी थी। उसके बाद जो मैंने एक सीरियल किया था, मतलब समझो सोप 165 एपिसोड्स, उसमें थ्रू आउट मैंने सिर्फ साड़ियाँ ही साड़ियाँ, उसमें मैंने सीखा जल्दी 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 कैसे बांधना है। अभी अम्बर ने मेरी साड़ी बांधी है और चेंज करना है। खैर अब इतना आसान हो गया क्योंकि हम स्टिच करवा लेते हैं। हाँ, लोग अच्छा, कहते हैं साड़ियाँ बहुत सारी किस्मों की होती हैं। हाँ, आजकल जैसे आपने पहनी हुई जिसमें नेट भी है, जिसमें आपको सिल्क भी पता चलेगा, पल्लू कुछ और कलर का है, अब तो काफ़ी कंट्रास्ट आने लगे हैं, काम वाली। अच्छा, कुछ खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ बनारसी साड़ियाँ पहनती हैं। हाँ जी। कुछ खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ कॉटन की साड़ियाँ पहनती हैं। साड़ियों की बड़ी रेंज है, अगर देखा जाए तो आप देखें जुबैदा आपा को कितने मजे से साड़ी पहन के वो खाना बना रही होती हैं। हमारे लिए तो एक क्या कहने से प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट है साड़ी पहनना। जब मुझे फबिया ने बताया कि आपको साड़ी पहननी है तो मैंने कुछ 3-4 दिन पहले से अपना माइंड बनाना शुरू कर दिया था कि तो साड़ी पहननी है, साड़ी जैसे मैं बताऊं, साड़ी ऐसा फैशन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, ये फैशन कभी ज़ाया नहीं जाता। आप अपनी पुरानी, मेरे पास तो समझे कि मेरी मम्मी के, मतलब मैं ये बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट कोई 40 साल पुराने ब्लाउजेस जो उनके थे, वो मुझे उन्होंने अपने हाथ से सिए हुए थे, वो अभी तक मेरे पास इतने के इतने हैं। उसी से मैंने उन्हीं के सारे ब्लाउज इस्तेमाल किया, उनकी कितनी साड़ियाँ मैंने इस्तेमाल की। फिर जब मैंने अम्मी की साड़ियाँ तो मैंने भी पहनी है, ब्लाउजेज और साड़ियाँ और वो अभी तक सही आते हैं, उनके हाथ के सिले हुए हैं बेहतरीन। अच्छा, कभी साड़ी तुमने कहाँ से ली साड़ी ये बताओ? बहुत यार, ये साड़ी जो है ये मैंने ली थी दुबई से। ओके। और ये इंडियन साड़ी, और ये खास कलर चुनने का मकसद, मैं एक डिस्को औरत हूँ और मुझे चमकते हुए। एक सेकंड, ये क्या सवाल था तुम्हारा कि खास कलर? पता क्यों सवाल था? बिकॉज देखिए ये ऐसा कलर है ये हर कोई नहीं ले सकता। हुए कलर पसंद है, चीख रहे होते हैं हम यहाँ हैं। मैं तो लिपस्टिक, नहीं देखो तुम हो गोरी, आप भी हैं गोरी, ऐसे कलर्स पहन सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग के सांवला कलर तो हम लोग पे कलर सूट नहीं करते, इसलिए मैंने ये तुम्हारा ख्याल है। ये मेरा ख्याल नहीं है। तुम्हें बेस हम और ब्राइटनिंग लगा, मैंने बहुत ब्राइट बेस लगाई हुई है। ये मैंने अपने भाई के वलीमे पे खरीदी थी साड़ी। बहुत जबरदस्त वीआईपी। और बड़ा मसला है हम जैसी खवातीन का, हम साड़ियाँ शौक में पहन तो लेती हैं, फिर यहाँ से छुपा रही होती हैं, यहाँ से ढक रही होती हैं। अच्छा, कुछ खवातीन को तो मैंने देखा है कि वो क्या करती हैं, उन्होंने साड़ी के जो ब्लाउजेज होते हैं ना, वो पता नहीं कैसे सिलाते कि उस ब्लाउज के ऊपर साड़ी बांधती हैं। वो इतने लंबे ब्लाउज होते हैं और उसके ऊपर साड़ी बांध देती हैं। अच्छा, कुछ लोग बहुत एलिगेंट साड़ी पहनने का भी तरीका है। देखो, पहनने को तो हर कोई पहनता है, लेकिन बहुत ग्रेसफुली पहनना चाहिए। इसके ब्लाउजेस बहुत अच्छे सिले होने चाहिए, वेल स्टेज, कहीं झोल नहीं, कुछ नहीं। प्लस आप जब साड़ी बांध, अच्छा साड़ी का मजा हील के साथ है, हील्स के बगैर। प्लीज, मैंने भी बड़ी मुश्किलों से ये पेंसिल हील पहनी है, इसलिए साड़ी ताकि और अच्छा। मैंने जो पहली दफा साड़ी पहनी थी वो मैंने एक ड्रामा किया था, पीटीवी का था, कासिम जलाली का ड्रामा टीपू सुल्तान। अच्छा, कॉटन की थी या टीपू सुल्तान में मैं बनी थी एक हिंदू, हिंदू लड़की का कैरेक्टर था मेरा, सरिता नाम था। उसमें मैंने साड़ी पहनी थी, और वो वाली साड़ियाँ नहीं थी जो घेर वाली सफेद रंग की जो होती हैं, वो मलमल की साड़ियाँ, पल्लू की नहीं, उल्टे पल्लू की मलमल वाली मलमल की जैसे होती है ना, उसमें तो इंसान हम लोग का बनारसी पहने कॉटन में होता है, हम और मोटे लगेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे नहीं, उस वक्त तो मैं बहुत पतली थी ना, तो मैं वैसे ही लग सकती थी। अगर दुबला हो भी, हमने ये नहीं कहा कि अभी आप मोटी हैं। अच्छा, हमने और मोटे लगते हैं, और
मोटे। दुबला इंसान भी अगर फूली हुई जो है ना organza वाला, हाँ। बनारसी तो आप वैसे लगते हैं। हाँ, क्योंकि अच्छा, वो मटेरियल साड़ी पहनने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बड़ी कोई बड़ी शरीफ सी। अच्छा जी, आप सिर्फ 2 ही नहीं हैं। अच्छा? और ये 2 भी नहीं हैं, ये जो गंजी औरतें खड़ी हैं ना काले रंग की ये काले रंग की गंजी औरतें जो साड़ियां पहन के खड़ी हैं यहाँ पर, इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास लोग हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मैं 2 और प्यारी प्यारी सी एक्ट्रेसेस, मॉडल, होस्ट भी हैं जबकि वो, उनको बुलाऊंगी। तो आपकी बहुत सारी तालियों में समरा और कुलसुम। सबकी चाल बदल गई है। कुलसुम आ गई। तुमने भी दीपक की साड़ी पहनी है ना, आपकी जाती है? हमारी भी अपनी है। दीपक परवानी की पहनी है। देखो दीपक परवानी की साड़ी है, इन 2 पतली औरतों को ही आ सकती है, बहुत ज्यादा पतली औरतों को। खैर किसी को भी आ सकती है, ब्लाउज का इशू होता है। सही। समरा आप भी दुबली हैं, ऐसे कोई बात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं, अब थोड़ा वक्त बदलने लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां और वक्त को बदले, थोड़ा और मोटी हो तुम। ना बदले कर दे। नहीं, मैं किसी और साइड की बात कर रही हूँ। अच्छा कुलसुम, तुमने सबसे पहले साड़ी कब पहनी है, बताओ मुझे। मैंने तो काफ़ी पहले से साड़ी पहन रही हूँ, कॉलेज में ही पहनी है साड़ी। फर्स्ट टाइम? हाँ, मुझे मतलब बहुत शौक था साड़ी पहनने का। मैं बचपन में पहनते थे, वो बच्चे होते थे अम्मी के दुपट्टे बांध के। अम्मी के दुपट्टे बांध के कितनी साड़ी वो तो आए थे, हम सबने किया हुआ अम्मी के दुपट्टों की साड़ियाँ खूब बनाई हैं हमने भी। आसान बचपन में साड़ी बांधना लगता था, उतना ही मुश्किल अब पता चलता है कितनी मुश्किल है। अब तो मुझे बहुत आसान लगती है साड़ी पहनना। तुमने इतनी ज्यादा पहन ली होगी ना? नहीं, तुम बांध सकती हो, बांधनी आती साड़ी? अभी खुद ही बांधी है। खुद ही बांधी है इसकी। तो तुमने कब पहनी थी पहली दफा साड़ी? मैंने वैसे तो शादी के बाद ही प्रॉपर जो पहनी है, लेकिन बेल्ट वाली बेल्ट वाली वैसे नहीं आती। मेहनत कभी भी नहीं। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस जो बैठी है इनमें से किस को साड़ी बांधनी आती है? बहुत जबरदस्त, जो फौरन टक टक करके बांध लेते हैं। आपको आती है साड़ी बांधनी? अब ब्रेक के बाद आपसे बनवाएंगे एक साड़ी। ये जो खड़ी है ना 2 गंजी औरतें, इनके ऊपर हम बनवाएंगे। हमने खरीद ली। अच्छा कहते हैं जो स्टिच साड़ियाँ जो है ना, मम्मी के वो तो मत करवाओ कि कभी बहुत पुरानी साड़ी हो जाती है, आप शलवार कमीज बना लेते हैं। हाँ। कहते हैं स्टिच साड़ियों में बड़े बनाए अम्मी की साड़ी, घाघरे स्टिच साड़ियों में वो फिर खराब हो जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आप उसको खोलो तो आप बना सकते हैं। अभी की साड़ियों से वो शॉर्ट जो कुर्तियाँ होती है वो के नीचे अक्सर ये जो पल्लू और दामन होता है, इस पे अच्छा काम हुआ हुआ होता है। बॉर्डर्स तो वो छोटी और पुराने वक्तों के काम कितने खूबसूरत हुआ किया करते थे, कि आज भी बहुत अच्छी होती थी पहले की साड़ी। वाकई मुझे भी अम्मी ने बहुत सारी साड़ियाँ दी हुई, लेकिन मुझे शौक नहीं है साड़ी पहनने का। अच्छा, मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है साड़ी। तो फिर तुम अपनी अम्मी की साड़ियाँ इसको दे दो। मैं साड़ी नहीं दूंगी, इस मामले में बहुत टेंशन। मैं उन साड़ियों की शलवार कमीज लंबे दुपट्टों के साथ दे दूंगी। बस है। मैं तो हर एक से कहती थी अपने खानदान में ना, अगर जिसके पास डिस्कार्डेड साड़ियाँ हो ना, प्लीज मुझे दे दो। क्योंकि 165 एपिसोड्स में मैंने डिजाइनर्स की भी पहनी, अपनी भी पहनी, कहाँ से लाऊं मैं? वाकई। और एक एपिसोड में एक साड़ी नहीं, उसमें आप दोबारा आप चेंज वो भी नहीं कर सकते, रिपीट भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत मैंने पेन्स उठाए थे मैंने। नहीं, लेकिन अगर आप किसी डिजाइनर से ले लेती हो तो बिकॉज ड्रामों में कंटिन्यूटीज का बड़ा मसला होता है। चारों में से तुम्हें साड़ी बांधनी आती है? हाँ, नहीं मुझे भी आती, क्या मतलब। मैं कह रही हूँ 165 एपिसोड्स बेल्ट वाली पहनी हो? नहीं मैं सब ये तो बेल्ट वाली। अच्छा, कहते हैं साड़ी का जो पल्लू होता है वो
थोड़ा सा इस जगह इस तरह आता है, जैसे ये है ना, इसी की अच्छा, तरह आता है। शोल्डर पे? हाँ, इस तरह आता है, पूरा ऊपर की साइड पे नहीं होता, इस जगह से आकर और यहाँ पे तो वो मैंने तो होता है। पूरा ऊपर की साइड किया हुआ है। हाँ, ऊपर नहीं होता, कुर्ती की वजह से वो कहते हैं डिपेंड करता है बॉर्डर पे, अगर आपका काम है, मोटा काम है, तो यहाँ तक आ रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि जो साड़ी का जो पल्लू होता है ये आप यहाँ से लेते हैं, और ये लेते हुए थोड़ा सा ये इस साइड नीचे आता है, ये आता है इस जगह पे आता है। अब आप साड़ी सही करती हूँ। हाँ, अब आपकी मर्जी, आप जो भी कह रहे हैं। अच्छा, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनके पल्लू पीछे से आगे आते हैं, हाँ, वो इंडियन स्टाइल साड़ी, गुजराती साड़ी तो इंडियन ही है ना। नहीं, इट्स अ गुजराती स्टाइल, जो यहाँ से पल्लू को लेके उसके ब्लाउजेस फिर आप काम वाले होते हैं, लंबे ब्लाउजेस होते हैं। लेकिन वो मुझे साड़ी नहीं अच्छी लगती उल्टे है ना, वो तो लगती नहीं कि साड़ी। अच्छा, एक वो और भी स्टाइल है वाली जो आप साड़ी कह रही हो ना, वो ये भी है, जैसे ऐसे करके भी अक्सर जो है ना अम्मियाँ वगैरह, हाँ, आंटियाँ ऐसे करके यूं करके जा रही होती हैं। नहीं, वो तो ये अलग है, तो यही ना, वो अलग है कि वो पल्लू जो उल्टा करते हैं ना, मैं बताती हूँ, इधर से बताती हूँ ना, ये किस लिए खड़ी है, उसके ब्लाउजेस पिन तो नहीं लगाई है इनको, हाँ पिन्स तो नहीं लगाई हुई, पिन्स विन्स लगा के सेट करके हमें नहीं लगाई है पिने, इनको जरूर लगाई है, लेकिन ये भी लगी हुई है। हाय, नहीं इसकी नहीं लगी हुई। अंबर आना जरा, अच्छा अंबर आना जरा, दूसरा स्टाइल बनाते हैं इसका। निकालो। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो इस तरह की साड़ी बांधता है जिसका पीछे से आगे वो आता है? ये इधर से आएगा ना, हाँ यहाँ से दिखा, ये आया यूं करके ना, हाँ ऐसे करके करना, आगे जरा दूसरी गाड़ी में पहन लेते, ऐसे थोड़ा सा इधर आएगा ये पीछे, उल्टे पल्लू की बात है आप? हाँ ना, नहीं उल्टा पल्लू नहीं होता, वो ऐसे आगे आया हुआ होता है, ये ऐसे कुछ राजस्थानी स्टाइल, गुजराती स्टाइल है ये। अच्छा, गुजराती स्टाइल है। और ये कभी आप यूँ भी लगा सकते हैं। साड़ियाँ कब से चलती हुई आ रही हैं, तो कुछ है हिस्ट्री पता? यार वो सालों से ही, सदियों से ही आ रही होंगी मेरे ख्याल। जिस वक्त टेलर नहीं होते ना जिस जमाने में, उस जमाने में कपड़ा लपेट लेते होंगे इस तरह साड़ी। चलो भाई, पकड़ो अपनी साड़ी अपने हाथ में। सही कह रही है, इस बात में स्टाइल होता है ना, कपड़ा लपेट लेते हो इस जगह। इस सब वो बेचारी डमी सोच रही होंगी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये गिर ना जाए, बड़ी परेशानी है ना, गिर तो नहीं रही, जानबूझ के ऐसे खड़ी में तो खड़ी रहे, गिरना नहीं। देखो ऐसे इस तरह, आगे भी काफी लोग करते हैं, और बहुत सारी अब तो साड़ियाँ ऐसी आ गई हैं, उनके पल्लू बड़े खूबसूरत और बड़े हाँ, तो आपको लिटरली दिल चाहता है। नहीं, जब मैं दुबई जाती हूँ ना, तो वहाँ पे इंडियन साड़ीज बहुत होती है ना, तो वो उसमें ही होता है। अब ये हो गई है कि बेल्ट लगाया, बेल्ट के बाद ना साड़ी जैसे इतनी वो है ना बड़ी, तो वो इतनी होने शुरू हो जाती है, और उसका जो पल्लू है वो इतना सा है। बेल्ट लगाते हैं और पल्लू छोटा है आगे उसके, तो वो खाली ऐसे डाले, इतना लंबा पल्लू नहीं है वो। लंबा नहीं। अच्छा, हाँ, ये डिफरेंट स्टाइलिंग के बाद पल्लू ऐसे होता है, यहाँ पे भी गैदर्स देखे ना, सिमट के और फिर एकदम से पल्लू वो हो जाता है। अच्छा, आप लोगों में से बताइए किसको पता है कि साड़ी का जो कपड़ा होता है वो कितना होना चाहिए, कितने गज होता है? हाथ उठाएं। तो माइक में बताएं, माइक में ऐसे आवाज नहीं आएगी आपकी, मुझे जल्दी से माइक दे दिया करो, माइक छुपा के बैठ जाते हैं सब। हाँ जी। 6 या 7 है? 6 मीटर 6 तो बहुत कम नहीं है। 7 नहीं होता है ना, तो वो 7 होता है। हाँ, क्या आप बता रही हूँ, आंचल तो लंबा अच्छा 7 मीटर। आप क्या कह रही? नहीं आंचल, नहीं आंचल की बात नहीं हो रही, वो साड़ी का कपड़ा कितना होता है? 7 मीटर तो वैसे ओवरऑल 7 मीटर होता है, और अगर लंबा पल्लू रखें तो 8 ले लेते हैं। 8 लेते, इसमें ब्लाउज भी निकल आता है। ब्लाउज का तो अलग से होता है। नहीं, अच्छा, साड़ी जो स्टैंडर्ड साइज है बिल्कुल जो सही होती है वो 6.5 गज, 6.5, हाँ 6 गज। बात साड़ियाँ 6.5 पे, उसमें प्लीज ज्यादा नहीं आती, बात छोटी भी होती है साड़ियाँ। अच्छा, बात साड़ियाँ ना वो अर्ज पे डिपेंड करता है। अगर 1.25 गज का अर्ज है, 1 गज के अर्ज की साड़ी बहुत आपके नीचे बांधनी पड़ती, क्योंकि हम चाहते हैं छोटी होती, हाँ, ढकी रहे, वो ऊंची रहती है। तो 1.5 गज का अर्ज की साड़ियाँ ना वो ज्यादा बेस्ट होती है, कम होती है। एक साड़ी पहनने का और भी एक स्टाइल है कि वो कह रही थी कि आपकी हील्स नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पीछे से थोड़ा सा, आगे से थोड़ी नीचे होती है, पीछे से थोड़ी सी ऊंची होती है। जी, बात करेंगे साड़ियों के ऊपर मजीद, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हाँ जी,
तो साड़ियों पे बातें हो रही हैं, तो बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना साड़ी पे गाना क्यों ना सुन लिया जाए। हाँ, है जी, बहुत साड़ियों पे तो काशिफ भाई कौन सा गाना सुना रहे हैं आज आप? एक न्यू गाना है, साड़ी के फॉल। सबको पता है आप क्या सुनाने वाले हैं? चले कोशिश करता हूँ, कभी गाया नहीं गाना, लेकिन कोशिश ही करते हैं आप रोज, आज भी कर लें। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी तोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी मुझे करके, टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी मुझे करके, टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। आएगा पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि अंदर स्किन कलर की मैंने एक ब्लाउज पहना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अंदर ये स्किन कलर का एक ब्लाउज है, ये कपड़ा है, तो उससे आपका स्टाइल भी खराब नहीं होगा और आपकी वो कुछ छलकेगा इसका भी नहीं। मतलब बिल्कुल पता नहीं चल रहा, तो हम ना भी पहने समझे हमने पहना हुआ। आपको तो पता ही। अच्छा, ये पते वाली इससे क्या होता है कि साड़ी का स्टाइल खराब नहीं होता, वरना मैंने खवातीन को देखा है कि कुछ जो होती है कमीज के ऊपर साड़ी बांध लेती है। हाँ, हमने पहनी हुई है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी स्किन नजर नहीं आ रही। हमें नहीं पता चला, इसने खुद बताया तो मैंने उन खवातीन को बताया कि जो बहुत चाहती है पहनना, लेकिन वो इस वजह से नहीं पहन पाती हैं, उनको परमिशन नहीं मिलती। ये बात तो है, जो बात है, क्योंकि कुछ लड़कियां भी होती हैं, कवारी लड़कियां पहनना चाहती हैं, तो उनको परमिशन नहीं मिलती, लेकिन वो बहुत शौक। स्टाइल भी ऐसे आ गई, चोली स्टाइल आ गई है पूरी, वो नीचे जैसे गुजराती और वो राजस्थानी स्टाइल जो होता है। नहीं, वो स्टाइल की बात ही, इस स्टाइल की बात, इस स्टाइल की। चलो, राजस्थानी और सबसे अच्छा स्टाइल यही लगता है, कुछ भी कह रहे हैं। बात तो है। अच्छा, लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट में जवेरिया के साड़ी में आपकी उम्र ज्यादा लगती है, ज्यादा नहीं, मेरा ये मानना है मेजॉरिटी, लेकिन उसमें वही वाली बात हो गई। मुझे लगता है साड़ी में ग्रेस आता है, उम्र ज्यादा नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन बताओ उसमें अगर आप बाल वो बैक कोमिंग वाले जूड़े बांध लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आप बड़े वो जो इंडियन ड्रामों की साड़ियाँ होती हैं, साड़ियाँ होती हैं, जूड़ा बंधे होते हैं, लूज हो या फिर आपके खुले बालों। अच्छा, जो इंडियन खवातीन जो ड्रामों में साड़ियाँ बांधती है, वो तो लगता है कि कील से ठोकी गई है साड़ी, इसलिए यहाँ पे ठोक दी, यहाँ पे ठोकी, हिले नहीं, हाथ गा लेती है, उनका पल्लू इधर से उधर नहीं होता, थोड़ी से ना कीलें मारी गई हैं। वो एक्सपर्ट हैं, वो सही मायनों में साड़ियाँ पहनते हैं, है ना। कल्चर भी आई गेस, वो शुरू से बचपन से लड़कियों को ट्रेन किया जाता है, वो तो उसमें डांस भी जरा आंटी की भी तो साड़ी दिखाएं, आंटी जरा खड़ी हो, अपनी साड़ी पे तो दिखाएं जरा, आंटी ने कैसे साड़ी बांधी है, बड़ी मजेदार पहनी है, श्रिंक है, जरा दिखाइएगा आंटी की साड़ी, इतनी प्यारी साड़ी बांधी है, जरा वो करा ली थी जरा आंटी की भी जरा। आंटी आपकी भी वॉक कराएंगे, अभी हम रुक जाएं, अगले गाने में कराएंगे। लट निकाली ना अपनी, इतनी प्यारी लंबी सी कर्ली सी लड़की, बहुत अच्छी लग रही है साड़ी पे। अच्छा, ये भी नेट की साड़ी है ना? हाँ, नेट की साड़ी है। ये कहाँ से लिया आपने साड़ी? जामा क्लाथ से। कितने की ली? अच्छा, अब ये को बताइए, इसलिए पूछे साड़ियों की कीमत कितनी? क्या कहाँ से ली? 3,500 वेरी गुड। 3,500 की जामा की थी, जामा क्लाथ ज्यादा बताए थे। अच्छा, कम करवाई है जी। सबसे अच्छी साड़ी आप पहनती है साड़ी अक्सर? जी, मेरे शौक है। शौक है। सबसे अच्छी साड़ियाँ कराची में, पाकिस्तान में कराची में कहाँ मिलती हैं? जामा क्लाथ पे हैं, गोल मार्केट पे हैं। राबी सेंटर पे नहीं है? राबी सेंटर पे है? नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं नहीं, ज्यादा लोग। अच्छा, ये मुझे लग रहा है आपकी साड़ी जो है, ये कुछ मुझे इंडियन साड़ी लग रही है ना? इंडियन। बेल्ट बना हुआ था इसका या बगैर बेल्ट के? नहीं, बगैर बेल्ट के सब साड़ियाँ खुद बांधी है और किसी ने साड़ी नहीं पहनी? नहीं,
अच्छा, साड़ी का पल्लू भी बड़ा होना चाहिए जब बहुत जरूरी है, खेल सके। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया फिर तो लेते हैं नहीं यार, ब्रेक। रहने दो ना। बस विनीता, आज तुम आई हो, आज हम ब्रेक पे ही जाते रहेंगे, तो लेते छोटी सी ब्रेक। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बात हो रही थी साड़ियों पे कि साड़ियाँ बहुत ख़वातीन को पसंद होती हैं, वो बहुत पहनना चाहती हैं, और साड़ियाँ कराची में कहाँ कहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और किस किस किस्म की साड़ियाँ होती हैं, किस किस तरीके से साड़ियाँ बांधी जाती हैं। लेकिन साड़ियों के लिए ब्लाउज़ का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। साड़ी प्लेन ही क्यों ना हो, अगर ब्लाउज़ खूबसूरत है तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है और ग्रेसफुल लगते हैं लोग। और आज जो हमारे यहाँ साड़ियाँ पहनी हुई हैं, ये अपनी खुद की साड़ी है समरा की, कुलसुम की जो है वो, हाँ मज़े की बात है, वैरायटी है। कुलसुम की जो है वो दीपक परवानी की साड़ी है। थैंक यू सो मच दीपक परवानी। विनीता की भी दीपक परवानी की साड़ी है। थैंक यू सो मच दीपक परवानी। और ये जो साड़ियाँ इन गंजी औरतों ने पहनी है ये है हमारी मधिया की हरियाली की साड़ी है, और ये भी बहुत अच्छी खूबसूरत साड़ी है, मुझे मरून वाली बहुत पसंद आ रही है। और अंबर ने भी अपने घर से लाई। थैंक यू अंबर, आप अपने घर से अपनी साड़ी खुद लेकर आई। वैसे हमने साड़ियाँ मंगवाई हुई थी, रखी हुई थी साड़ियाँ। थैंक यू, कोई मसला नहीं है। आप जब है स्टॉक मेरे पास है, स्टॉक साड़ियों का बहुत स्टॉक है। जिसको भी साड़ी पहननी है अंबर से मांग ले। अंबर ने भी बहुत लोगों से मांगी हुई है ना। अच्छा, 2-3 हाँ। अच्छा किसी का तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कि तुम साड़ी पहना करो, मुझे अच्छी लगती है? नहीं, उन्होंने, उनको नहीं पसंद साड़ी। उनको नहीं पसंद? और किसी के हस्बैंड ने कहा कभी? तुम्हारा तो है ही नहीं। विनीता का तो है ही नहीं। विनीता इंतजार करो तुम इस जुमले के लिए। कुलसुम तुम भी इंतजार करो इस जुमले के लिए। और कुलसुम कोई बात नहीं, बोले ऑलराइट फाइन, हो जाएगी हमारी भी, है ना। और तुम्हें शादी करने का शौक है? मुझे तो बचपन से शादी करने का शौक पसंद है। मैं बचपन में इतनी, अच्छा ऐसे होते शादी के बाद आप चीजें पसंद करवाना शुरू करवाते हैं। हाँ, ये देखिए मुझ पे आपको साड़ी नहीं पसंद, आपको साड़ी नहीं पसंद, लेकिन देखिए मुझ पे कितनी अच्छी लगती है साड़ी। आप पसंद करनी पड़ेगी। वैसे उमूमन लोगों का ख्याल ये है कि छोटे कद पे या थोड़ा सा बल्कि उन पे साड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो मोटी होती हैं, उन पे भी साड़ी अच्छी लगती है। साड़ी कैरी छोटी होती है, उन पे भी साड़ी अच्छी लगती है। साड़ी कैरी करनी आनी चाहिए। ग्रेसफुल ड्रेस। कैरी का क्या मतलब तुम्हारा? कैरी यानी अब अगर हम इसको पहन के यूं करके चल रहे होंगे, लपेट के पकड़ के, तो कैसी लगेगी? जाहिर है पहनने का तरीका आना चाहिए ना साड़ी। बिल्कुल। और काशिफ भाई आप कहाँ हैं? कोई और साड़ी का गाना अगर आपको याद है तो गा दें, क्योंकि अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। और कल शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंबर, बहुत शुक्रिया जी। खत्म। थैंक यू विनीता। अच्छा, थैंक यू कुलसुम, थैंक यू समरा।